औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जंग खंदक की बात करेंगे। 5 हिजरी की तमाम लड़ाइयों में ये जंग सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसको जंग खंदक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुश्मनों से हिफाजत के लिए मदीना शरीफ के गिर्द खंदक खोदी गई थी और अरब के तमाम कुफ़ार ने मिलकर इस्लाम के खिलाफ जंग की थी। इसलिए इस लड़ाई का दूसरा नाम जंग अहज़ाब भी है, यानी तमाम जमातों की मुतहद्दा जंग। कुरान मजीद में इस लड़ाई का तज़किरा भी इसी नाम से आया है। पहले हमने जिक्र किया था कि कबीला बनु नदीर के यहूदी जब मदीना से निकाले गए थे तो उनमें से बहुत से यहूदी खैबर में जाके आबाद हो गए थे और खैबर के यहूदियों ने इन लोगों को बहुत इज्जत दी और अपना सरदार भी माना, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुस्से में भरे हुए थे, इंतकाम इनके सीनों में भरा हुआ था। इसलिए फिर इन लोगों ने मदीना शरीफ पर हमला करने की एक स्कीम बनाई। इस प्लान के तहत ये लोग मक्का गए और कुफ़ार कुरैश से मिलकर उन्हें कहा कि अगर तुम लोग हमारा साथ दो तो हम लोग मुसलमानों पर हमला करेंगे। कुरैश तो जैसे हमला करने के लिए तैयार थे, उन्होंने यहूदियों के साथ हामी भर ली। उसके बाद ये यहूदी जो हैं कबीला बनु गतफान गए और वहाँ उन्हें ये लालच दिया कि खैबर की आधी आमदनी हम तुम लोगों को दे देंगे अगर तुम लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमारे साथ मिलकर जंग करोगे। कबीला बनु गतफान भी इस बात के लिए तैयार हो गया। उसके बाद इन यहूदियों ने कबीला बनु असद को भी अपने साथ शामिल कर लिया, कबीला बनु सलीम को भी साथ मिला लिया। मगर इसके तमाम अरब के कुफ़ार जो थे उन्होंने मिलकर एक लश्कर तैयार किया। उसकी तादाद तकरीबन 10,000 थी और अबू सुफियान को उस लश्कर का सिपा सलार बनाया गया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब इस जंग की तैयारी की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा से मशवरा किया कि इस हमले का मुकाबला किस तरह किया जाए। तब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये राय दी कि जंग उहद की तरह शहर से बाहर निकलकर इतनी बड़ी फ़ौज के हमले को रोकना शायद मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा मुनासिब ये है कि शहर के अंदर रहकर इस हमले का मुकाबला किया जाए। और उन्होंने ये मशवरा दिया कि शहर के गिर्द जिस तरफ से कुफ़ार के हमले का ख़तरा है वहाँ पर एक खंदक खोद दी जाए ताकि कुफ़ार की फ़ौज आगे ना बढ़ सके। अब मदीना के 3 अतराफ में मकानात मौजूद थे जिनकी गलियाँ भी तंग थी, खजूरों के बागात भी थे, इसलिए वहाँ से तो हमले का कोई इम्कान नहीं था। मदीने का सिर्फ एक रुख खुला हुआ था, तो तय ये किया गया कि वहाँ पर 5 गज़ गहरी खंदक खोदी जाएगी। 8 ज़ुल्क़अदा 5 हिजरी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को साथ लेकर खंदक खोदने में मसरूफ़ हो गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से खंदक की हदबंदी की। 10-10 आदमियों पर 10-10 गज ज़मीन तकसीम फरमाई गई और तकरीबन 20 दिन में ये खंदक तैयार हुई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के पास तशरीफ़ लाए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अंसार और महाजरीन तमाम लोग इतनी शदीद सर्दी में भी सुबह के वक्त कई फाकों के बावजूद जोशो खरोश के साथ खंदक खोदने में मशगूल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शेर पढ़ना शुरू कर दिया जिसका मतलब है, ए अल्लाह, बिलाशुबा ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है, लिहाजा तो अंसार और महाजरीन को बख्श दे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खंदक खोदते और मिट्टी उठा कर फेंकते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्ल मुबारक पर गर्द की तह जम गई। और मिट्टी उठाते हुए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को जोश दिलाने के लिए ये अशार पढ़ते थे, खुदा की कसम, अगर अल्लाह का फजल ना होता तो हम हिदायत ना पाते, न सदका देते, न नमाज पढ़ते। लिहाजा ए अल्लाह, तू हम पर कल्बी इत्मीनान उतार दे और जंग के वक्त हमको साबित कदम रख। यकीनन इन्होंने हम पर जुल्म किया है, यानी काफिरों ने, और जब भी इन लोगों ने फितने का इरादा किया तो हम लोगों ने इनकार किया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इन्हीं अल्फाज की यानी अशार की तकरार करते रहते थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि खंदक खोदते वक्त एक ऐसी चट्टान नमूदार हो गई जो किसी से भी नहीं टूट रही थी। हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये माजरा अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन का फाका था और शक्म मुबारक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर बांधा हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से फावड़ा मारा
तो वो चट्टान रेत के टीले की तरह बिखर गई। और एक रिवायत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चट्टान पर 3 मरतबा ज़रब लगाई। हर ज़रब पर उसमें से एक रोशनी निकलती थी और इस रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम, ईरान और यमन के शहरों को देखा था और इन तीनों मुल्कों के फतह होने की सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को बशारत भी दी थी। एक और रवायत जो कि नसाई में बयान की गई है, उसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदाइन कसरा और मदाइन कैसर और मदाइन हबशा की फतुहात का ऐलान फरमाया था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक में अक़दस पर पत्थर बंधा हुआ देखा तो मेरा दिल भर आया। मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने घर गया और अपनी बीवी से कहा कि घर में क्या है खाने को। बीवी ने कहा कि घर में एक सा जौ के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तुम जल्दी से इस जौ को पीस कर गूंद लो और फिर अपने घर में एक पला हुआ बकरी का बच्चा जिसको मैंने ज़िबा किया उसकी बोटियां बनाई और बीवी से कहा कि जल्दी से तुम गोश्त तैयार कर लो और रोटी भी तैयार कर लो, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर लाता हूँ। चलते वक्त बीवी ने कहा कि देखना सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद ही असहाब को साथ में लाना, खाना कम है, कहीं हमारी रुसवाई न हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खंदक पर आकर चुपके से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 सा आटे की रोटियां और एक बकरी के बच्चे का गोश्त मैंने घर में तैयार करवाया है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम को साथ लेकर तनावल फरमा लें। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खंदक वालों, जाबिर ने दावत दी है, लिहाजा सब लोग उनके घर पर चलकर खाना खाए। फिर मुझसे फरमाया कि जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी मत पकवाना। चुनांचे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो गुंदे हुए आटे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन डालकर बरकत की दुआ फरमाई और इसी तरह गोश्त की हांडी में भी अपना लाबे दहन डाला। फिर रोटी पकाने का हुक्म दिया और ये फरमाया कि हांडी चूल्हे से ना उतारी जाए। फिर रोटी पकनी शुरू हुई और हांडी में से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने गोश्त निकाल कर देना शुरू किया। कहा जाता है कि तकरीबन 1000 आदमियों ने आराम से खाना खा लिया, मगर गुंदा हुआ आटा जितना पहले था उतना ही रहा और हांडी चूल्हे पर बदस्तूर जोश मारती रही। इसी तरह एक लड़की अपने हाथ में कुछ खजूरें लेकर आई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या है। लड़की ने जवाब दिया कि कुछ खजूरें हैं जो मेरी माँ ने मेरे बाप के नाश्ते के लिए भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खजूरों को अपने दस्ते मुबारक में लेकर एक कपड़े पर बखेर दिया और तमाम अहले खंदक को बुलाकर फरमाया कि खूब सेर होकर खाओ। चुनांचे तमाम खंदक वालों ने पेट भर कर इन खजूरों को खाया। ये दोनों वाक़यात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्ज़ात में शुमार होते हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कभी कर्जा हो, भूख हो, गुर्बत हो या कोई और परेशानी हो, किसी अपने का भी बिछड़ने का गम हो, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इन हालात से या इन परेशानियों से जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी आई, तो कैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों से गुजरते हुए कौन सी दुआएं करते थे और किस तरह हौसला कायम रखते थे। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से बहुत कुछ सीखने को अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।